क्या रहे हो तुम? बोल क्या? मैं मुझे जीएसटी बिल चाहिए। ओए मेरे को जीएसटी बिल चाहिए। ओए मारो मारो मारो। हीरो मोटर्स कस्टमर सर्विस और कस्टमर अब्यूज। हेलो एवरीवन, मैं नैतिक कटियार। टुडे आई वांट टू शेयर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर विद हीरो मोटर्स। इट वाज रियली बैड। इनकी कस्टमर सर्विस पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। मैंने भी काफ़ी शोरूम को विजिट किया है, वहाँ की कस्टमर सर्विस को एक्सपीरियंस किया है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस हीरो मोटर्स के साथ इट वाज टोटली बैड। तो ऐसी प्रॉब्लम को शेयर करने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी फेस की होगी जब आप सर्विस कराने जाते होंगे अपनी बाइक या कार की। तो बट आप लोगों ने इसको शेयर नहीं किया होगा सोशल मीडिया पे, बट आज मैं यूट्यूब के थ्रू इसको शेयर कर रहा हूँ आप तक और आपको अवेयर कर रहा हूँ फ्रॉड से और कई और चीज़ों से। तो होता कुछ ऐसा है कि मेरे नेबर्स हीरो स्प्लेंडर बाइक को परचेज करते लगभग 1 से 1.5 साल पहले यहाँ पे कटियार मोटर्स, जो कि है बिल्हौर कानपुर नगर में। तो गाड़ी अब तक प्रॉपर सही से वर्क कर रही थी सब कुछ। तो होता क्या है कि 27 तारीख को उनकी बाइक में एक इश्यू आ जाता है जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो वो मेरे को बताते कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैं देखता हूँ तो उसमें एक इंजन लाइट आ रखा होता है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप एक ऑथराइज डीलरशिप पे ले जाएं और इसको एक बार चेक करवाएं क्या इशू आ रहा है, क्योंकि इसमें एक इंजन लाइट आता है। तो बोलते ठीक है। तो फिर बोलते आप मेरे साथ चली जाइए, क्योंकि वो उनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है उसकी बाइक को और कि वो अकेले जाएं। तो वो मेरे को ले जाते हैं। तो हम और जो मेरे नाइबर जिनकी बाइक होती है वो जाते हैं ऑथराइज डीलरशिप वो कटियार मोटर्स पे, जो कि है बिल्हौर में। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और अपनी प्रॉब्लम को बताता हूँ कि यहाँ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और उसमें एक इंजन लाइट आ रखा है। तो वहाँ के जो और बोलते हैं वहाँ पे मैनेजर्स कि आज वो वर्कर आया नहीं है जो इस गाड़ी को देखता है, सर्विस मैनेज करता है, तो आप कल आइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे एक फीमेल एम्प्लॉय भी बैठी हुई होती है। तो वो बुलाती है मेरे को और मुझसे डिटेल पूछती है, मेरा नाम और मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर, और बोलती है कितना पेमेंट कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं पेमेंट ऐसे कैसे कर देता हूँ जब तक आप मेरी गाड़ी को डायग्नोस नहीं करोगे क्या प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व नहीं, को मैं ऐसे कैसे पेमेंट करता हूँ। तो वो फीमेल एम्प्लॉय हायर अथॉरिटी से वहाँ पे कांटेक्ट करती है, फिर बोलती है चलो ठीक है कोई नहीं। तो मैं बोलता हूँ वहाँ पे कि मुझे कोई एक स्लिप दे दीजिए, रिसिप्ट, जो इससे ये हो कि हाँ मैंने यहाँ पे बाइक लाया हूँ सर्विस के लिए। तो बोलते हैं नहीं नहीं सर्विस यहाँ पे कोई स्लिप विप नहीं मिलेगी। ठीक है। तो फिर क्या होता है, मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ। उस दिन डेट होती है 29 जून 2025। तो वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे टेक्नीशियन को दिखाता हूँ बाइक को। तो गाड़ी मतलब बाइक को डायग्नोस करता है और बताता है कि इसमें जो एक फ्यूल पंप होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिससे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो बोलता है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक कर दो उसको चेंज। तो गाड़ी में उसको फिर नया फ्यूल पंप डाल देता और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वर्किंग हो जाती है गाड़ी ओके। फिर मैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखता हूँ कि अभी भी इसमें इंजन लाइट आ रखा है। तो मैं टेक्नीशियन को बताता हूँ कि इसमें अभी भी वो इंजन लाइट आ रहा है। तो बोलता है इसको आपको अपडेट कराना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कर दीजिए अपडेट। बोलता है उसका 500 रुपये चार्ज पड़ेगा। मैंने कहा 500 रुपये चार्ज पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे नहीं बोलता, मैं ऊपर चला जाता हूँ एंड हायर अथॉरिटी पे। पर वहाँ पे जितने भी लोग थे उनके पोस्ट पे या उनके कुछ भी मेंशन नहीं था कौन रिसेप्शनिस्ट है कौन मैनेजर्स है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, एक ओल्ड एज अंकल मिलते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट कराने का भी पैसा लेते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ 500 पड़ता है। तो मैं बोलता हूँ कि जो मेरा पार्ट चेंज हुआ है उसके पैसे पड़ने चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट के हाँ पड़ते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बोलते हैं अच्छा आप वेट करिए, मैं नीचे जाता हूँ सर्विस वाले जहाँ पे सर्विस होती है, और मेरे को बाहर ही खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं आप बाहर ही रहिए, मैं वो फीमेल एम्प्लॉय से बात करते हैं कुछ अंदर कैबिन में, और बोलते हैं हाँ 500 रुपये पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जो हीरो कस्टमर केयर पे कॉल करता हूँ और उनको इन पूरी डिटेल के बारे में उनको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा ऐसा है। तो बोलते हैं जो भी आप पेमेंट करें उसका जीएसटी बिल ले लेना। तो मैंने ठीक है। तो मैं जाता हूँ नीचे, एक फीमेल एम्प्लॉय बैठी होती है कैबिन में अपने। तो उनसे बोलता हूँ मेरे को क्यूआर कोड दे दीजिए और मुझे इसका जीएसटी बिल चाहिए जो आप सॉफ्टवेयर अपडेट कराने का पैसा ले रहे हो। तो बोलते हैं आप जिससे पहले बात की हो उनसे बात करो जाके। अरे वहाँ की मैं अथॉरिटी से ही तो बात करूंगा, मुझे क्या पता कौन यहाँ रिसेप्शनिस्ट है कौन यहाँ का मैनेजर है, मुझे क्या पता, कहीं मेंशन ही नहीं है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे तो बोलते हैं उन्हीं से बात करें। मैंने कि ये थोड़ी ना कोई बात हुई, और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि आप मुझे क्यूआर और उसका बिल दे दीजिए। तो बहुत गुस्से में आ जाती हैं और अपने जो वहाँ के कैबिन में जो मिरर होता है उसको कस के बंद करते, कहते 10 मिनट वेट करिए। बहुत गंदी तरीके से रूडली बिहेव करने लगती हैं। तो मैं बोलता हूँ अरे, तो कहते हैं नहीं नहीं जीएसटी बिल तो मिल नहीं पाएगा। तो मैंने कहा अरे क्यों नहीं मिल पाएगा? तो मैं वीडियो को मैं अपना फोन निकाल तो रिकॉर्ड करने लगता हूँ। तो इतने में वो मतलब पहले गाली देने, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसको। तो कैबिन से बाहर आ जाती है और मेरे को मारने लगती हैं।
मैंने कहा तो और भी जो वहाँ के सर्विस स्टाफ्स होते हैं ना, जो सर्विस कर रहे होते हैं, वो भी मेरे को मारने लगते हैं। कोई मेरा गला पकड़ लेता है, कोई मेरे सर पे मारने लगता है, कोई रॉड लेके आ जाता है। एंड देन तो मैं वहाँ पे किसी को मारता नहीं हूँ और मैं अपने आप को डिफेंड करता हूँ, बचाता हूँ और शोरूम से बाहर निकल आता हूँ रोड की तरफ। एंड क्या रहे हो तुम, बोल क्या, मैं मुझे जीएसटी बिल चाहिए, ओए मेरे को जीएसटी बिल चाहिए, ओए मैं अपने फादर को कॉल करता हूँ और तो मेरे फादर वहाँ पे पहुँचते हैं 6-7 लोगों के साथ। एंड जब वो वहाँ के एक ओल्ड एज अंकल से बात करते हैं, स्टाफ मेंबर से, तो वो बोलते हैं कि आपके लड़के ने फीमेल एम्प्लॉय के साथ छेड़खानी की हुई है और फालतू के फेक एलिगेशन लगाने पड़ते हैं। तो मेरे पापा बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके सर्विस जहाँ पे सर्विस होती है वहाँ पे भी कैमरा लगाओ, आप कैमरे को चेक कराएं, अभी पता चल जाएगा किसने क्या किया हुआ है। तो कह रहा कैमरा नहीं चेक हो पाएगा। तो देव करके है, इनके चक्कर में तुम काहे आए हो? क्यों नहीं आएंगे, क्यों कौन है ये पता है तुम्हें मालूम है? ये इनके घर के मेंबर हैं। हमारे घर के मेंबर क्यों नहीं आएंगे? हमारे लेबर है, नहीं आएंगे क्या? तो इस तरह की बात करते हो? ये खुद ही सिखा रही। और वहाँ पे जो वही अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि बाइक आपकी नहीं है, ये तो इनकी है, तो ये क्यों आया है? तो ये थोड़ी ना बात हुई। ये कहाँ पे वो जो कंपनी होती है कहती है कि जब आप सर्विस कराने जाए तो आपके साथ कोई और नहीं जा सकता, जिसकी बाइक है, केवल जिसके नाम पे बाइक है वही जा सकता है। ये कहाँ पे लिखा, आप मुझे बताइए। तो बोलते हैं कि ये क्यों आया? अरे क्यों नहीं आया यार, वो एक फार्मर है, वो इतने बाइक के बारे में नहीं जानते हैं। तो वो तभी वो मेरे को वहाँ पे ले जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप भी ऑनलाइन पेमेंट कर देना, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग क्या चेंज है, मैं तो वहाँ पे कुछ जानता, तो इसलिए मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। बट वहाँ के जो स्टाफ मेंबर जो बिहेव कर रहे थे मेरे साथ और मेरे फादर के साथ, वो बहुत ही गंदा था। एंड जब मेरे फादर वहाँ के कटियार मोटर्स के ओनर से बात करते हैं तो वो भी बहुत गंदी। पहली बात, वो किसी का फोन नहीं उठा रहे थे, केवल स्टाफ मेंबर का फोन उठा रहे थे। एंड जब मेरे पापा उनके स्टाफ मेंबर के एक के फोन से मतलब कॉल करते हैं, एंड देन वो बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं, बोलते हैं आपके लड़के ने फीमेल एम्प्लॉय के साथ छेड़खानी की है, ये किया। तो पापा बोलते हैं आप कैमरा एक्सेस कराइए, आप क्यों बोल रहे हो, आप यहाँ आइए। पहले बात वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो पापा बोलते हैं कि आप आइए, वहाँ देखिए क्या एम्प्लॉय, कैमरे को एक्सेस करिए, फुटेज निकालिए, आपको पता चल जाएगा आप क्यों बोल रहे। तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, आपके लड़के ने ये किया है। और आप, मेरे फादर 6-7 लोगों के साथ वहाँ गए थे, तो बोलते हैं कि आपके ऊपर मैं चोरी का केस लगवा दूंगा। आप 6-7 लोग पहुँच गए, क्यों ना पहुंचे यार, क्यों आप मेरे किसी को मार रहे हो? तो 5-6 लोग नहीं पहुंच सकते क्या कस्टमर, ये बताइए आप आपके एजेंसी पे। तो बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा था। मैं एक हीरो मोटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप जब भी किसी को डीलरशिप दीजिएगा, पहले उसका बिहेवियर चेक करिएगा कैसे वो बिहेव कर रहा है। मेरे फादर से इतना गंदा, जो कटियार मोटर्स के ओनर थे वो इतना गंदा बिहेव कर रहे थे कि क्या बताऊं मैं, इतना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। एंड देन तो फिर पुलिस आ जाती है। एंड देन तो फिर लड़की बोलती है इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की है, फालतू के बदतमीजी से बात की। अरे मैं तभी मैं बोलता हूँ कि आप कैमरा चेक करा लीजिए। तो फालतू के मेरे पास वो फेक एलिगेशन वगैरह लगाती है वो। एंड और जीएसटी बिल को तो छोड़ के वो मेरे को फंसाना चाह रही है उल्टा। इस केस में किसी ने मेरे छेड़खानी की, क्योंकि मैंने उससे एक जीएसटी बिल मांग लिया था, वो उससे का बिल देना नहीं चाहते थे। तो मैं हीरो मोटर से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता, जो ऑफिशियल्स हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और एक इस पे लीगल एक्शन लें। कटियार मोटर्स पे क्या वहाँ के कार पे वहाँ के जो कैमरेज हैं उनका एक्सेस निकलवाएं, वहाँ के वीडियोस निकलवाएं, क्या रियल सिचुएशन थी वहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। और मैं कस्टमर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप कंपनी या शोरूम जाएं और कुछ भी पार्ट चेंज कराते हैं तो आप जो भी पेमेंट करते हैं ना, तो उसका एक जीएसटी बिल जरूर लें। ये हमारा कस्टमर का राइट है कि एक जीएसटी बिल होना ही चाहिए अगर आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो या कोई भी आपकी गाड़ी का पार्ट चेंज हो रहा है। मैं हीरो मोटर से एक ऑफिशियल से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराएं, इस पे एक लीगल एक्शन ले थ्रू वर्कर्स के, वहाँ के स्टाफ मेंबर जिन्होंने मुझ पे इतना रूडली बिहेव किया मेरे पे और मेरे फादर्स पे। तो आई होप आप मेरी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। एंड देन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।